गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। आज हम आपके हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा इसका दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है देवव्रत। पाठ शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि पिछली कक्षा में हमने जाना था हस्तिनापुर के शासन के विषय में। हस्तिनापुर में सबसे पहले राजा शांतनु का शासन। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उसके बाद उनके पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र, जिसमें धृतराष्ट्र बड़े होते हुए भी केवल अंधे होने के कारण उनको राज्य नहीं मिल पाया। पांडु को राजा बनाया गया और विवाह के पश्चात जब पांडु वन में अपने किसी पाप के प्रायश्चित के लिए गए हुए थे, वहां उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वहां उनके 5 पुत्रों का जन्म होता है, जिन्हें पांडव कहा गया, जिनको ऋषि ऋषि मुनियों ने पाल पोस कर बड़ा किया और 16 वर्ष की अवस्था में उन्हें हस्तिनापुर पहुंचाया पितामह भीष्म के पास में। पितामह भीष्म इनके दादा हैं। और इधर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव जो है, ये पांडव से जलते थे, बैर भाव रखते थे और ये बचपन का बैर धीरे धीरे बड़ा होते होते जब ये बड़े हुए तब तक इन पर हावी रहा और अंततः इनको राज्य का बंटवारा करना पड़ा। राज्य का बंटवारा करने के बाद जुए के लत के चलते पांडवों को अपना राज्य हाथ से धोना पड़ा, जिसे वापस पाने के लिए इन्हें युद्ध करना पड़ा। संक्षेप में यही महाभारत की कहानी हमने जान ली है। अब हम पाठ आगे बढ़ाते हैं। पाठ में सबसे पहला पाठ है आपका देवव्रत। महाभारत यहाँ से आपका आरंभ होता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा यानी कि जिस गंगा नदी को आप जानते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि गंगा ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया था और तट पर खड़ी थी। उसकी सुंदरता और उसके यौवन को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके राजा शांतनु ने उसे पसंद कर लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? यानी कि विवाह करने के लिए गंगा ने कोई शर्त रखी। गंगा ने कहा राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। राजा शांतनु ने बिना सोचे समझे गंगा की पूरी शर्तें मान ली और उनको ये वचन दे दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जो भी उनके शर्तें हैं उसको वो मानेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। जैसे इनका विवाह हुआ, विवाह के पश्चात इनके पुत्र होते गए, लेकिन किसी पुत्र को गंगा ने जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। ये अपने बच्चों को इस प्रकार से नदी में प्रवाहित करती थी, इस व्यवहार से राजा चकित थे। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहा। आश्चर्य और क्षोभ, क्षोभ कहने का मतलब उनका जो क्रोध था, लेकिन वो क्रोध जता नहीं सकते थे। इसका पारावार न रहा कहने का मतलब इसकी सीमा न रही। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। उन्होंने पहले से ही ये वादा कर दिया था, ये वचन दे दिया था कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा, इसलिए मन मारकर वो रह जाते थे, कुछ कह नहीं पाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, यानी कि 7 बच्चों के बाद 8वां पुत्र पैदा हुआ। 7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। गंगा 8वें पुत्र को भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। जब 8वें पुत्र को गंगा नदी की ओर ले जाने लगी तो शांतनु वहां पर आगे आया और कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? भाई, तुम तो माँ हो और माँ होते हुए भी अपने बच्चों को बिना कारण के तुम क्यों मार रही हो, इस प्रकार से नदी में प्रवाहित करके? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। घृणित व्यवहार यानी कि जिससे घृणा की जाए, ठीक है? घृणा करने योग्य व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? यानी कि शांतनु ने जब उसे रोका तो गंगा के मन में जो बात थी उसको जान करके वो खुद प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, मुस्कुराई और
जानबूझकर क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? क्या आपने जो वादा किया था शर्तें मानने का, आप भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? वो उसको झिड़की दे रही है कि लगता है कि आप अपने पुत्रों से ही प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। वो कहती है कि जैसे हमारी शर्त थी, यदि आप मुझे किसी की बात से रोकेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो अब मैं शर्त के अनुसार यहाँ ठहर नहीं सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यानी कि इस 8वें पुत्र को अपने पास वो रख लेती है। ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। जिस पहले पार्ट में हमने पितामह भीष्म की चर्चा की थी, पांडवों के और कौरवों के दादा के रूप में हमने जिसे जाना था, पितामह के रूप में जाना था, ये वही पितामह भीष्म है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त हो गया कहने का मतलब किसी चीज में उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। भोग विलास अर्थात जो राजा का कर्तव्य है, अपने सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान करना और राज परंपरा को निर्वहन करना, इन सब से वो बिल्कुल अलग हो गए। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। एक दिन जब राजा शिकार करते हुए गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक, गठीला कहने का मतलब मजबूत, ठीक है, मजबूत युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये बालक तीर चला रहा है गंगा नदी की ओर, है ना। और इस प्रकार से तीर चला चला करके इसने गंगा के प्रवाह को रोक दिया था। तो इस दृश्य को देखकर शांतनु दंग रह गए हैं। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यानी कि इसी बीच में गंगा वहां पर प्रकट हुई है और राजा को परिचय करा रही है। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि विद्या के मामले में, ज्ञान के मामले में स्वयं शुक्राचार्य और रण कौशल के मामले में यानी कि युद्ध की विद्या में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। शेष कोई भी इसके बराबर योद्धा नहीं है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। जितना पराक्रमी ये बालक है, जितना पराक्रम से लड़ता है, उतने ही पराक्रम से ये उतनी चतुराई से राजनीति भी करता है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो यहाँ पर हमने जाना कि ये देवव्रत पितामह भीष्म जिसे हम कहते हैं, ये पितामह भीष्म शांतनु और गंगा का पुत्र है और आगे चल करके महाभारत के युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस बात को हमने जान लिया। तो आज के पाठ में केवल इतना ही। इसका शेष भाग जो है इस पाठ का, या कहना चाहिए कि इसके बाद के जो अध्याय हैं, ये हम अगली कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। तो आज के लिए आशा करता हूँ कि इस पाठ को आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए कार्य दिया जा रहा है, इसी पाठ से आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू आप कह सकते हैं, आपको बनाने हैं और बना करके आप उसे पोस्ट करेंगे। साथ ही अगर आपको इस पाठ से कोई भी शंका है, कोई भी समस्या आ रही है पढ़ने में, समझने में, तो आप उसे बिल्कुल बेझिझक ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।